नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज भी इस्लामाबाद में बड़ी खबरें हैं, बड़ी गर्मा गर्मी है। सियासी गर्मा गर्मी भी दिखाई देती है, लेकिन अदालती गर्मा गर्मी ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन में भी समातें हो रही हैं, हाई कोर्ट में भी समातें हो रही हैं, एहतसाब अदालत में भी समातें हो रही हैं। वजारत दाखिला ने इमरान खान को पेश नहीं किया, कहाँ पेश नहीं किया यह आपको बताते हैं। नवाज शरीफ साहब की हाई कोर्ट आमद हुई, हाई कोर्ट में ज़मानत तो उनकी हो जाएगी, उस हवाले से भी बात करेंगे। नवाज शरीफ की ज़मानतों के हवाले से भी, आसिफ अली जरदारी का भी आज मुकदमा लगा हुआ था एहतसाब अदालत में, उस पर भी आपको कुछ तफसीलात बताएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुबह से ही बड़ी गहमा गहमी थी इस्लामाबाद में। नवाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रात मरी पहुँच गए थे और गुज़िश्ता रात ये बड़ी खबरें चलती रही कि नवाज शरीफ साहब की बहुत अहम मुलाकातें हो रही हैं। उन खबरों में तासुर यह दिया जा रहा था कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के किसी बड़े से मुलाकात हो रही है। कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई और ये भी तवक्को की जा रही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी, जो जिनका ताल्लुक मरी से है, वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए आएंगे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी कराची चले गए, वो मुलाकात भी नहीं हो सकी। मरियम औरंगजेब ने रात गए बाकायदा तरदीद जारी की कि नवाज शरीफ की मरी में कोई अहम मुलाकातें नहीं है, नवाज शरीफ रात आराम करेंगे और फिर सुबह अदालत में पेश होंगे। आज सुबह नवाज शरीफ साहब की अदालत में पेश हुए हैं, यहाँ एहतसाब अदालत में। वहाँ उनकी जो अजीज़िया रेफरेंस में उनकी ज़मानत का मामला था, उनका दायमी वारंट जारी हुए थे, वो दायमी वारंट सस्पेंड कर दिए गए और ज़मानत भी मंजूर हो गई। फिलहाल तो अभी तो दायमी वारंट सस्पेंड किए गए हैं, अब केस मज़ीद मामला आगे चलेगा। दायमी वारंट चूँकि एहतसाब अदालत ने जारी किए तो इसलिए वहाँ ये करना ज़रूरी था। ज़मानत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, जहाँ इस वक्त नवाज शरीफ पेश हुए हैं। ज़मानतें भी हो जाएंगी, कोई इतना मामला नहीं है। ऑल इज सेट फॉर नवाज शरीफ कि वो उनको स्टेट प्रोटोकॉल उनको मिल चुका है साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का, और बाकी सहूलियात भी मिल रही हैं। इस दरमियान में जो खबर आई थी कि पंजाब हुकूमत ने अमली तौर पर उनके तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए हैं नवाज शरीफ पे। वो नवाज शरीफ के मुकदमा जो ख़त्म कर दिए हैं पंजाब हुकूमत ने, उस पर PTI ने उसे तनकीद का निशाना बनाया है पंजाब की निगरान हुकूमत को। और वाकई निगरान हुकूमत ने इस बात की अभी तक चूँकि तरदीद या तस्दीक नहीं की है, लेकिन अगर निगरान हुकूमत ने ये किया तो निगरान हुकूमतों को ये करना नहीं बनता। अब नाज़रीन, पहले बात करते हैं ज़रा इमरान खान की ज़मानतों के हवाले से। आज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दरख्वास्त, उनकी 6 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्ती समाअत नहीं हो सके, जज साहब मौजूद नहीं थे। उसके अलावा एहतसाब अदालत में चूँकि उनकी पेशी थी, नासिर भट्ट, शहबाज शरीफ और दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमा वहाँ पहुँचे, सेनेटर अफनान पहुँचे, वो जो शेर अफजल मरवत से झगड़े के बाद बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए। यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश हुए और फिर उनकी समाअत भी मुलतवी हो गई। लेकिन चूँकि आज ये मुकदमा यूसुफ रज़ा गिलानी के शरीक मुलज़िम आसिफ जरदारी भी है एक मुकदमे में। आसिफ अली जरदारी को तलब कर रखा था अदालत ने, और आसिफ अली जरदारी की जानिब से आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई थी। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। फारूक नायक ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त पेश की, जज साहब ने फ़ौरन मंजूर कर ली। अब उनको आज की पेशी का इस्तिस्ना मिल गया, मुकदमा चला और फिर उसके बाद वो समाअत मुलतवी हो गई। अगली समाअत पर शायद आसिफ अली जरदारी पेश हो। लेकिन वो बुनियादी मुकदमा चूँकि आज इस बात के इम्कानात थे कि 2 बड़े रहनुमा अदालत में एक साथ जमा हुए तो शायद वर्कर्स बड़ी तादाद में जमा हो जाएंगे। जो आसिफ अली जरदारी की मुझे पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करने के बाद बुनियादी बात समझ में आई, वो यही थी कि आज वो अवॉइड करना चाहते थे नवाज शरीफ को भी, और इस मौके पर वहाँ ये नहीं चाहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के वर्कर में कोई बदमज़गी पैदा हो, तो इसलिए उन्होंने वहाँ जाने से अवॉइड किया और अदालत से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कर दी। नवाज शरीफ साहब का, जैसे मैंने बताया, कि दायमी वारंट ख़त्म हो गए, इंसाफ मिल गया उनको, फ़ौरन मिल गया इंसाफ, कोई मुश्किल भी नहीं हुई एहतसाब अदालत में। अब से थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब से कब्र अदालत में सहाफ़ियों ने कुछ सवालात किए। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, गुज़िश्ता रोज़ जो फ़ौजी अदालत का फ़ैसला था, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से फ़ैसला था, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कोर्ट आ गई है, और उसके बाद वो सवाल ना हो सका। खूब धींगा मुश्ती हुई, नून लीग के बहुत वर्कर्स वहाँ पेश हुए। जो SOP तय किए थे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने, नून लीग ने के वर्कर्स ने उनको हवा में उड़ा दिया, गुलपाशी हुई, ये सब कुछ हुआ, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर अब तिल धरने की जगह नहीं। नवाज शरीफ साहब से एक सवाल हुआ
कि आइंदा इलेक्शन में जाएंगे, तो नवाज शरीफ साहब मुस्करा दिए, यानी हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। इलेक्शन को आगे ले जाने की बात हो रही है। बुनियादी बात यह है पीटीआई और माफ़ कीजिएगा नून लीग और जेयूआई इस मामले पर इकट्ठी है। और अब चलते हैं ज़रा इलेक्शन कमीशन की जानिब। आज इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में, एक तो फवाद चौधरी का केस था, उस पर दलाइल हुए। फवाद चौधरी का केस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में था केस, वो इमरान खान के हवाले से था। उमर हमीद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने वजारत दाखिला की रिपोर्ट पेश की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज जो है वो अहकाम जारी कर रखे थे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रखे थे इमरान खान को पेश करने के लिए। वजारत दाखिला ने कहा कि अडयाला जेल बहुत गुंजान आबाद इलाका है, वहाँ से इमरान खान को यहाँ लाना और पेश करना बहुत बड़ा मसला है। इमरान खान को तो खुद जेल के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट है, तो यहाँ तो सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बढ़ जाएगा। और ये फिर उनका ये कहना था कि ये पॉसिबल नहीं है। वजारत कानून पहले भी जारी कर चुकी है, जो साइफर केस की समाअत होती है, जो तोशा खाना केस की समाअत होती है, वो भी अदालत वही जाती है, इमरान खान को नहीं लाया जाता। और आज पेश करना मुश्किल है, आइंदा भी पेश करना मुश्किल होगा। वजारत दाखिला ने एक बहुत तफसीली रिपोर्ट दी, जो उमर हमीद ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ कर सुनाई। और उनका पढ़ने का मतलब ये था कि कायल किया जाए इलेक्शन कमीशन को कि इमरान खान के लिए इलेक्शन कमीशन भी जेल चला जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी मेंबर सिंध है, उन्होंने कहा अडयाला जेल तो बहुत दूर है, इलेक्शन कमीशन वहाँ कैसे जाए। अब ये मामला चूँकि अभी तो पेंडिंग हो गया, लेकिन बुनियादी जो तजवीज़ दी गई है वजारत दाखिला की जानिब से, उस पर अब इलेक्शन कमीशन जायज़ा लेगा। और मेरा ख्याल है आइंदा समाअत में इलेक्शन कमीशन को भी वहाँ जाना पड़ेगा। इमरान खान के जो वकील हैं शुएब शाहीन, उन्होंने कहा कि जी वो तो इमरान खान साहब को तो वहाँ नहीं पेश करते, तो यहाँ कैसे पेश करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िल जो है वो तो जेल में बंद है। वो उनका मौक़िफ़ वही था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्या क्या हर्ज है, आप इसको आगे कर दें, इसको समाअत में ना लाएँ, इसको इलेक्शन के बाद कर दें। मेंबर सिंह का ये कहना था कि एक मामला हुआ है, 1 साल से ये मामला लटक रहा है और आप जो है वो लैतुलाल से काम ले रहे हैं, उनका मतलब ये था। तो उनका ये कहना था कि हम इसको आप जाके अपने क्लाइंट से माफ़ीनामा लिखवा लें इलेक्शन कमीशन के नाम। शुएब शाहीन ने कहा कि मेरी तो अपनी मुलाकात नहीं होती, तो मैं माफ़ीनामा कैसे लिखवा लूँ। वकील हैं वो इमरान खान के, मुलाकात उनसे नहीं हो रही। बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त चूँकि लाइमलाइट में, उन्हीं के हवाले से खबर है। अब से थोड़ी देर पहले ये इतला आई थी कि आसिफ अली जरदारी के साथ नवाज शरीफ मिलना चाहते हैं, और आज शाम को शायद वो जरदारी हाउस जाए। मैंने चेक किया जरदारी हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ हैं, वो नवाज शरीफ से मिलना नहीं चाहते फिलहाल। आसिफ अली जरदारी का मैंने चेक किया तो पता चला कि वो इस्लामाबाद आए थे, लेकिन नवाज शरीफ की आमद के बाद वो कराची वापस चले गए और कराची में कुछ लोगों से मिल रहे हैं। अगर नवाज शरीफ को मिलना है तो शायद वो उनको कराची जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी के चंद सेनेटर्स, आसिफ अली जरदारी के चंद करीब लोगों से बात की, पीपल्स पार्टी के चंद और रहनुमाओं से भी बात की। पीपल्स पार्टी इस वक्त ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त नवाज शरीफ से नहीं मिलना चाहते। वो ये सोच रहे हैं कि देखो और इंतज़ार करो, क्योंकि 2 मामलात हैं। एक तो जिस तरह का नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया, तो पीपल्स पार्टी ये समझती है। कल मैंने बाय द वे बिलावल भुट्टो जरदारी जब सुप्रीम कोर्ट आए तो मेरी उनसे दुआ सलाम हुई, मेरी अच्छी दुआ सलाम है उनसे, मेरा वो हालचाल पूछते हैं, रुक कर खैर खैरियत पूछते हैं। मैंने उनसे बहुत पूछा, मैंने उनसे कहा कि अगर बात करने ऑन कैमरा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऑन कैमरा नहीं हो सकती अभी बात, क्योंकि रश भी बहुत था। खैर वो कान मेरे करीब लाए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि वो कुछ लोग आप ही की पार्टी के और कुछ और लोग खासतौर पर पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ प्रोजेक्ट के तौर पर वापस आए, तो क्या प्रोजेक्ट नवाज शरीफ कबूल है आपको? तो वो हंसती है। उनको भी किसी बात का पर्दा रखना था, इसलिए वो हंसती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जब मिलेंगे, बीट रिपोर्टर से मिलेंगे, तो उस वक्त सियासी मामला पर तफसील से बात होगी। इस मामले पर उन्होंने नहीं कहा। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त देखो इंतजार करो इसलिए करना चाहती है कि एक तो मामला ये है कि नवाज शरीफ की पोजीशन वादे हो जाए। पीपल्स पार्टी ने अभी तक प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के हवाले से पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कोई वो नहीं लिया है, स्टैंड नहीं लिया है फ़िलहाल। और पीपल्स पार्टी ये फैसला तो कर चुकी है, लेकिन पार्टी क़यादत को रोका हुआ है कोई। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक और प्रॉब्लम भी है कि अगर वो
नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू करती है तो कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब ना हो। वो ये भी देख रहे हैं, ये भी जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में इस वक्त ये बहुत मुस्तहकम राय है कि हुकूमत की तो मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की भी सरपरस्ती हासिल है। और बाद लोग तो ये दावे कर रहे हैं कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म है। अगले वज़ीर-ए-आज़म में उनके बनने में कुछ कानूनी रुकावटें हैं, वो मेरा ये ख्याल है आज के सलूक के बाद कि वो भी जल्द दूर हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक और इशू है जो गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ैसला आया फ़ौजी अदालतों के हवाले से, पीपल्स पार्टी उस फैसले के हवाले से भी मसले में है। पीपल्स पार्टी कुछ अपने फैसले करना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी के करीबी लोगों का कहना है कि हम बहुत सारे फैसले करना चाहते हैं, लेकिन उनके नतायज और क्या हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। उसके बाद हम ये कुछ फैसले करेंगे, लेकिन वो इस फैसले को एक और तनाजुर में भी देख रहे हैं। एक तनाजुर तो वही है पीपल्स पार्टी के लोगों का भी कि फिर अगर ये जो गुज़िश्ता रोज़ का फैसला सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का, ये फ़ौजी तनसीबात पर हमले का रास्ता कहीं ना खोले और इसके लिए कुछ ना कुछ प्रीएम्प्ट इसको करना होगा। कैसे करते हैं, अपील में जाते हैं या नहीं जाते, ये भी देखना है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो गुज़िश्ता रोज़ का फ़ैसला है, ये इसमें कहीं ना कहीं कोई एक असर ऐसा भी शामिल है कि एक जानिब नवाज शरीफ को रेड कारपेट दिया जा रहा है प्रोटोकॉल, और दूसरी जानिब ये फ़ैसला आ रहा है और कोई किसी ने कुछ नहीं किया। सबको ये पता था पीपल्स पार्टी को रहनुमा के बकौल के फ़ैसला क्या आएगा। मैंने भी प्रिडिक्ट किया था कि 1-4 का फ़ैसला हो सकता है। उन्होंने मेरा वो व्लॉग भी देखा हुआ था, तो वो कहते हैं कि आपने जब प्रिडिक्ट कर दिया था तो हमने ये बता दिया था कि क्या हो सकता है, आपने बता दिया था, हम भी यही समझते हैं। लेकिन इसको उनको पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि शायद कहीं नवाज शरीफ के साथ भी खेल ना हो जाए कोई, इसलिए पीपल्स पार्टी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तियार करके बैठी है। अगले चंद दिन तक यही पॉलिसी रहेगी। अब मौलाना फजल रहमान के साथ भी नवाज शरीफ की मुलाकात की बात थी। मौलाना फजल रहमान के घर से मैंने चेक किया तो वहाँ भी अभी तक ऐसी मुलाकात की कोई तैयारी नहीं है। देखिए, लेकिन हो सकता है अगले चंद दिन में ये मुलाकात हो जाए। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा।